नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार आपको दिखा रहे हैं जमुई डीएम के तलाक से संबंधित खबर, और उसमें डीएम का पक्ष भी हम आपको दिखा चुके हैं। पहले हमने वसला का दिखाया था, फिर आपने ये आवाज़ उठाई थी, ये सवाल किया था कि आप एक ही पक्ष का दिखा रहे हैं, डीएम का पक्ष आप नहीं रख रहे हैं। डीएम का पक्ष भी हमने दिखा दिया। डीएम ने जो बतौर सबूत पुलिस को पेश किया है, सीडी और फोटोग्राफ्स वत्सला के खिलाफ, उसको हमने दिखा दिया है। लेकिन उस पर वत्सला की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार तस्वीर सामने आई है और पहली बार डीएम और वत्सला के बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मीडिया में आई है। तो उसको सुनने से कुछ अलग ही आभास होता है, लगता है कि वत्सला खुद तलाक लेना चाहती है। क्या सच है, वत्सला से खुद जान लेते हैं। वत्सला, आपके जो रिकॉर्डिंग जो है आपका फ़ोन का, जो डीएम ने, आपके पति ने दिया है पुलिस को, उससे तो साफ लग रहा है कि आप तलाक चाहती हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग दी है जिसमें उन्होंने मुझे इरिटेट कर दिया है, बिल्कुल, जहां मैं बिल्कुल उकसा दिया है और जहां मैं शायद कुछ फ्रस्ट्रेशन में बोल रही हूं, पर उसके पहले मैं अच्छा भी कहीं बोली हूं या बोलती थी, वो उन्होंने नहीं दिया है। ये रिकॉर्डेड, ये बहुत ही एडिटेड ऑडियो है, तो आप उसकी जांच करा सकते हैं ये एडिटेड है या नॉन एडिटेड है, उन्होंने क्या दिया है। क्योंकि काफ़ी मैंने सही अच्छी बातें भी बोली हैं और अच्छी टाइम्स भी रहे हैं, वो उन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं दिया है। उन्होंने बस वो दिया है जहाँ मैं फ्रस्ट्रेशन में मुझे पहले इरिटेट कर दिया है उन्होंने, उसके बाद वो चीज़। आपको याद है जब उनको आप डांट रहे हैं कि 25,000 रुपया मुझे भेजते रहना, मेरा नौकरी छुड़वा दिया और मैं देख लूंगी, ये करूंगी, तुम आईएएस की पढ़ाई नहीं किए हो, क्या क्या आप बोल रही हैं? इतना गुस्सा में क्यों थी? कोई आप याद है आपको? वो क्योंकि वो पूरा ग्राउंडेड रिकॉर्डिंग किया है उन्होंने, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग के पहले बहुत ही बेस तैयार करके मुझे काफ़ी महीनों से टॉर्चर किया जा रहा था उस चीज़ के लिए, कि मेरे पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा था काफ़ी चीज़ों के लिए, वहाँ से मुझे प्रेशर दिलवाया जा रहा था अपने पेरेंट्स से भी काफ़ी चीज़ों के लिए। क्या काफ़ी चीज़ों, मतलब क्या दहेज की मांग हो रही थी? कुछ और कुछ वो भी हो रहा था, और कुछ ये भी था कि मतलब बेस तैयार करना कि आपकी बेटी सही से रहती नहीं है, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा हाईफाई है, ये ठीक से रहती नहीं है, और इन सब चीज़ों को लेके कुछ और भी दबाव बनाया गया। उसके बेस पे रिकॉर्डिंग उन्होंने ली है ये बोलते हुए कि, और उस टाइम शादी के पहले ये बात तय हुई थी कि शादी के बाद जो भी मैंने पढ़ाई की है मैं उसको परस्यू कर सकती हूँ आगे, मतलब अपना जो भी मैं कुछ करना चाहती हूँ यहीं पे उनके साथ रहकर। पर मुझे अचानक शादी के बाद मतलब काफ़ी एलिगेशंस लगाने लग गए और सब चीज़ों के लिए मना करवाने लग गए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में मैंने ये बात जो मैंने बोली है, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग दी है आपको। हाँ, आप एक रिकॉर्डिंग वो भी दिया है कि कह रही हैं आपकी, मैं बोरिंग रोड आपके घर में जा रहा हूँ रहने, और वहाँ जिसको मेरा रहन सहन पहनावा पसंद नहीं है तो वो घर छोड़ के चले जाए, वो मेरा घर है, मैं रहूँगी। वो वही बेस है कि इतना टॉर्चर, इतना प्रताड़ित किया गया है मेरे को इन सब चीज़ों के लिए। शादी के जस्ट बाद, मतलब उसी लड़की से आपने देख सुन के शादी की, आप एक आईएएस हैं, और उसी लड़की से आपको जस्ट शादी के बाद प्रॉब्लम हो रही है, उसका आपने देखा है वो कैसी है, कैसे रहती है, क्या है शादी के पहले और शादी के बाद, उस चीज़ों को लेके उसको टॉर्चर करना, वो सबसे अच्छा टाइम होता है शादी के बाद, और उस टाइम पे इतना टॉर्चर करना, हमारे फाइनल एग्जाम्स बचे थे और हमारा इंटर्नशिप था, वो सब कुछ छुड़वाना, हमारे सारी पढ़ाई पे बात आ चुकी थी, सब कुछ मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन हो गया था और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी थी। और तब जाके मैंने ये बोला, और मैंने ऐसी बात नहीं कि वही बोला है, मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बोली हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की है। कहीं कहीं नोक झोंक में जो कुछ बोला होगा फ्रस्ट्रेशन में, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके दे दिया। आपने तलाकनामा पढ़ा है जो तलाक कोर्ट में उन्होंने दिया है? उसमें उन्होंने लिखा है कि हम लोग पति पत्नी की तरह एक दिन भी नहीं रहे, हम लोग में कोई पति पत्नी वाला संबंध नहीं है। तो आपको लगता है कि ये एलिगेशन गलत है? ये बिल्कुल गलत है, ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है। मतलब ये बहुत ही घिनौनी बात है अगर ये उठाया जा रहा है, क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन है और बिल्कुल है, सब सारे रिलेशंस रहे हैं, तो ये गलत आरोप बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, मतलब 2 फोटोग्राफ्स उन्होंने जारी किया है, वो क्या है? चितवल कौन है और मलिक कौन है? ये जो उन्होंने नंबर दिया है, ये अंकिता मित्तल का नंबर है। ये 2015 में हमारी अंकिता मित्तल से बात होती थी, जो उन्होंने जो रिकॉर्ड दिया है। अंकिता मित्तल कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ी थी, हमने वो प्रूफ दिया, वो बिल की कॉपी दे दी है जिसमें उनकी कंपनी का नेम भी स्पेसिफाइड है। और जब उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ी
तो उन्हें ये नंबर डिस्कार्ड करना था। तो चिराग चटवाल उनके फियांसे हैं, तो उन्होंने ये नंबर ले लिया और उनका सिग्नल भी चेंज कर, पहले ये वोडाफोन का नंबर था, फिर उन्होंने एयरटेल में करवाया और अपने नाम पे सिम करवा लिया उन्होंने। तो ये सिम जब हमारी बात होती थी 2015 में, ये अंकिता का सिम था, ये अंकिता यानी के जो पास था। सबूत के तौर पर पुलिस पे उन्होंने दिया है कि 6 महीने में शादी के बाद 2700 बार आपकी बात हुई है उस लड़के से, वो गलत है। जी बिल्कुल गलत है। ये 6 महीने का है कि 16 महीने का है मुझे नहीं पता, पर तब हमारी अंकिता मित्तल से बात होती थी और ये सब अंकिता मित्तल का ही था। और दूसरा जो 5 स्टार होटल में एक तस्वीर है आपकी, कहा जा रहा है कि पार्टी में गई हैं और फेसबुक पर वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं अंकित मलिक, उनका प्रोफाइल पब्लिक है, आप या तो चाहें आप भी कोई भी खोल के देख सकते हैं। और उन्होंने मेकअप किया था उस दिन हमारे फंक्शन के लिए, हमारी फ्रेंड की शादी थी उस दिन। और मेकअप आर्टिस्ट आज आप कहीं भी पता करवाएं, सबके सारी लड़कियों की पिक्चर्स होती हैं, साथ भी होती हैं, कुछ इंडिविजुअल भी होती हैं, मेरी भी होंगी। तो मेकअप आर्टिस्ट का फोटो उछालना किसी को बदनाम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा घिनौनी बात है। तो अभी भी उम्मीद है कि आपका रिश्ता संभल जाएगा, पति पत्नी बने रहेंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल उम्मीद है। तो इतना आरोप लगाने के बावजूद, उन्होंने आरोप लगाया, आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपने भी लगाया आरोप कि उनका कोई अफेयर है किसी एसडीएम के साथ, फिर भी आप मानती हैं कि रिश्ता रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और हम ऐसी बात है कि हमने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की है, उनसे काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, जब अगर वो अब सामने आके बात नहीं कर रहे हैं हमसे, तो ये चीज़ें हमारे अलावा और भी लोगों को मिली हैं जो हुआ है। ये हमारी कोई मंशा नहीं है कि और ये आरोप हमने कभी लगाए नहीं पहले। ये जमुई है, हम 21 तारीख को गए, उसके बाद हमें कुछ सीडीआर्स मिले और पता लगाने को कहा गया कि ये पता करवाइए ये कौन है, और हमने कुछ पता भी करवाया और काफ़ी चीज़ें आई हैं सामने। कुछ चीज़ें हमने दे दी हैं आपको, कुछ चीज़ें मैं और दे दूंगी आपको। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी इनको उम्मीद है कि इनका घर परिवार बस जाएगा और जो भी विवाद चल रहा है वो सुलझ जाएगा। हम भी उम्मीद ऐसा ही करते हैं, आप भी ऐसा ही दुआ करिए। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आभार। नमस्कार।